नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का RJG के स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम CDP का प्रैक्टिस सेट 10 लेके आए हैं, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? विकास के सभी आयाम पारस्परिक रूप से संबंधित हैं। विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। विकास की प्रकृति सततगामी नहीं है। परिपक्वता और अनुभव दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन है, बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है? मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन दोनों, शरीर के आकार और बनावट में केवल भौतिक परिवर्तन। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं? प्रकृति, आनुवंशिकता, पोषण, क्रोमोसोम। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? स्कूल एवं पास पड़ोस, परिवार और संचार माध्यम, पास पड़ोस एवं शिक्षक, परिवार एवं पास पड़ोस। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, कमल स्वयं को तर्क देता है कि यदि तनु उसे एक क्रेयॉन देगी तो वह उसे भी एक क्रेयॉन देगा ताकि उपहारों के लेन देन में समानता हो। कमल लॉरेंस कोल्बर के नैतिक विकास के किस चरण में है? यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण, सामाजिक व्यवस्था निर्वहन अभिनवीकरण, सामाजिक समझौता अभिनवीकरण। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, संज्ञानात्मक विकास के किस चरणों में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समझ को के संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं, सुदृढ़ करते हैं, लेकिन संरक्षण करने में असक्षम हैं? संवेदी पेशी अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में? आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है। यद्यपि उसकी आंखों के सामने ही पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटा गया है। पियाजे के अनुसार बालिका की यह सोच किस योग्यता की कमी के कारण है? क्रमबद्धता की योग्यता, सोपान क्रमिक वर्गीकरण योग्यता, अकेंद्रीयता, आनुपातिक तर्क की योग्यता। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर क्वेश्चन है, बच्चा मैं पहेली के इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूं। अध्यापक कहते हैं यहाँ कौन सा टुकड़ा आना चाहिए क्योंकि ये बिल्ली के पैर हैं। बच्चा बताएगा पंजे। अध्यापक सही है, कौन सा टुकड़ा पंजे जैसा दिखता है? बच्चा यह वाला। उपरोक्त बातचीत में सामाजिक अंतःक्रिया की किस विशेषता पर प्रकाश डाला जा रहा है? अवलोकनात्मक अधिगम, विवरणात्मक अधिगम, पाठ,
संज्ञानात्मक संघर्ष। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण या ऐतिहासिक दृष्टिकोण? आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, पियाजे के सिद्धांतों पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं? बड़ों को अनुसरण करके सीखते हैं, बड़ों द्वारा दी गई व्याख्याओं से सीखते हैं, पुरस्कार के लिए प्रयास से सीखते हैं, स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में दूसरों के अभिप्राय, भावनाएं और व्यवहार सीखने की योग्यताएं, तो उसमें निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि कही जाएगी? व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता, अनुभवजन्य, सामाजिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि? आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर क्वेश्चन है, अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स व अध्यापिका दिखाने में तथा पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए। इससे क्या चिन्हित होता है? जेंडर सशक्तिकरण, जेंडर रूढ़िबद्धता, जेंडर रूढ़िबद्ध लचीलापन, जेंडर समरूपता? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कथन ये दिया है, बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में मुद्रित समृद्ध परिवेश आवश्यक है। कारण दिया है, भावनाओं की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, जब हरजोत को अपने प्रदत्त कार्य में सितारा नहीं मिलता तो वह बहुत परेशान हो जाती है। अपने काम के संदर्भ में दी गई किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति रक्षात्मक रुख अपनाती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रभावकारी होगा? उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना और अपना काम दोहराने के लिए कहना, यह सुनिश्चित करना कि उसे उसके हर प्रदत्त कार्य में सितारा मिले जिससे कि वह परेशान न हो। यह सुनिश्चित करना कि उसे उसके किसी भी प्रदत्त कार्य में कोई सितारा या पुरस्कार न मिले जिससे कि उसकी आदत न पड़े। ऑप्शन डी दिया है, उसको किसी भी तरह की प्रतिपुष्टि न देना। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है? पोर्टफोलियो समय विशेष के दौरान किए गए कार्यों को संकलित करता है और विकासात्मक परिवर्तनों पर प्रकाश डालता है। पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को अभिकल्प करने, संग्रह करने और मूल्यांकन में संलग्न करते हैं। पोर्टफोलियो विद्यार्थियों की स्वयं की अधिगम प्रगति के आकलन में संलग्न करके स्वनियमितता को समुन्नत करते हैं। पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षण और क्विज होते हैं और अधिगम के उत्पाद को सुनिश्चित करते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16,
सामान्य कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? बालक विशेष के मजबूत पक्ष, रुचियों और आवश्यकताओं की पहचान करना, व्यक्तिगत भिन्नताओं का निरादर करना और एक समानता सुनिश्चित करना, अधिगम को सहज बनाने के लिए आकलन युक्तियों का अनुकूलन करना, प्रत्येक के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनाना। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श और अन्य सांवेगिक जानकारी के प्रति और अति संवेदनशीलता, संचारण में शाब्दिक क्षीणता और अशाब्दिक होना, नित्य क्रमों पर अन्य व्यक्तियों की अति निर्भरता और दूसरों से नज़र चुराना किन बच्चों के प्राथमिक लक्षण हैं? श्रवण अक्षमता, बौद्धिक अक्षमता, श्वलिन स्पेक्ट्रम, दृष्टि अक्षमता। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में सुविधा वंचित समूहों से आने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए प्रभावशाली नहीं रहेगी? कक्षा में होने वाली चर्चाओं में शामिल होने के अवसर देना, विद्यालय की सभी गतिविधियों में बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना, बच्चों की उपस्थिति और ठहराव की नियमित मॉनिटरिंग, समूह संबद्धता के आधार पर पृथक पृथक बैठने की व्यवस्था। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित का मिलान करें। डिस्फेजिया, डिस्प्रैक्सिया, सी में है डिस्कैलकुलिया और डी में है डिस्ग्राफिया। देखिए, डिस्ग्राफिया होता है लिखने से संबंधित, कैलकुलिया होता है गणित से संबंधित, वह दिव्यांग जो शिक्षार्थी की गणितीय गणनाओं को करने की दक्षता को प्रभावित करती है, ये सही है। ग्राफिया होता है लिखने से, भाषाई विकार जो संप्रेषण कौशल और बोध की योग्यता को प्रभावित करता है। डिस्प्रैक्सिया वह दिव्यांग जो संबद्धता के साथ लिखने की योग्यता को प्रभावित करती है। डिस्फेजिया संतुलन, सूक्ष्म गत्यात्मक नियंत्रण और गति बोधक समन्वय वाले रोजमर्रा के कामों को करने में कठिनाई है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4132। क्वेश्चन नंबर 20, अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकते हैं? शिक्षार्थियों पर सतत रूप से निगाह रखकर, प्रत्येक शिक्षार्थी को निपुणता से कम कुछ भी अपेक्षित न करना, शिक्षार्थियों को समस्याओं के समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाने के अवसर देना, शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही कठिन गतिविधियों का चयन करके और उन्हें अनुसरण के लिए सख्त निर्देश देना। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, बच्चे को किसी समस्या का समाधान ढूंढने में किस क्रम को अपनाना चाहिए? समस्या पहचान, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना का परीक्षण, आंकड़ों का संग्रहण। आंकड़ों का संग्रहण, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना परीक्षण, आंकड़ों का विश्लेषण। समस्या को परिभाषित करना, समस्या का विश्लेषण करना, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना का परीक्षण। समस्या का विश्लेषण, आंकड़ों का संग्रहण, परिकल्पना बनाना, परिणाम की व्याख्या करना।
आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22। जब शिक्षिका जो यह मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करने से अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, बच्चों की सफलता का श्रेय किसे देती है? बच्चों की योग्यता को, बच्चों के प्रयत्न को, बच्चों की घबराहट को, आनुवंशिक रचना को? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23। एक अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षाएं रखनी चाहिए। केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से, जेंडर और वर्ग को ध्यान में न रखते हुए सभी विद्यार्थियों से, विशेष श्रेणी से संबद्ध विद्यार्थियों को छोड़कर सभी विद्यार्थियों से, भिन्न भिन्न विषयों में लड़कों लड़कियों से अलग अलग अपेक्षाएं, जैसे कि गणित में लड़कों और भाषा में लड़कियों से? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24। किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है? सामाजिक संरचनावादी, व्यवहारवादी, सूचनात्मक प्रक्रियाकरण, संरचनावादी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25। पीटर कहता है मैं असफल हूँ क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, और इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल होऊंगा। यह क्या दर्शाता है? अपसारी चिंतन, स्वतः यथार्थता, उपलब्धि परिपक्वता, सीखी गई निसहायता? आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार डैश का प्रयोग डैश को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए? कंठस्थीकरण प्रत्यास्मरण, कंठस्थीकरण समालोचनात्मक चिंतन, अनुभव जनित अधिगम समालोचनात्मक चिंतन, अनुभव जनित अधिगम प्रत्यास्मरण? आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27। विद्यार्थियों के अधिगम में उन्नति होने की संभावना कब है? अधिगमकर्ताओं के व्यक्तिगत और सांस्कृतिक अंतरों को ध्यान में न रखते हुए प्रत्येक को एक समान अध्ययन सामग्री दी जाए, अध्ययन सामग्री को संकलनात्मक ढांचे में सुव्यवस्थित किया जाए, अध्ययन सामग्री को जानकारी के छोटे असंबंधित अंशों में विभाजित किया जाए, अध्ययन सामग्री में परिभाषाओं की सूची हो जिसमें कोई भी उदाहरण नहीं हो। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन से अध्यापक अकादमिक अधिगम समय को बढ़ाने में प्रभावशाली होंगे? वह अध्यापक जो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने पर केंद्रित है। जब भी वह देखती है कि उसे विद्यार्थी दिए गए के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, वह उन्हें फटकारती है। वह अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों को बताती है कि उन्हें कोई गतिविधि कब तक पूरी कर लेनी है और दूसरी क्रिया में जाने से समय संगीत की धुन बजा देती है। वह अध्यापक जो नियमित रूप से कोई गतिविधि करता या करती है, दूसरे की सुविधा के लिए उस गतिविधि को रोक देती है और फिर पुनः गतिविधि करवाती है। वह अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वे एकदम सीधे बैठें और अपना पूरा ध्यान श्यामपट्ट से नकल उतारने पर रखें।
आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, बालक ने उत्तर अच्छी तरह से याद नहीं किया है, अभिभावक असफल हैं इसमें। हो गए, उन्हें बालक की अतिरिक्त कक्षा ट्यूशन का प्रावधान करना चाहिए था, या अभिभावक असफल हो गए, उन्हें बालक की अतिरिक्त कक्षा ट्यूशन का प्रावधान करना चाहिए था, बालक विद्यालय में पढ़ने के योग्य नहीं है, यह व्यवस्था की असफलता है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, अभिकथन ए दिया है, विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण करने में अपनी स्वाभाविक रुचियों को पोषित करने के लिए अवसर मिलने चाहिए, जैसे कि तरह तरह की वस्तुओं का उपयोग करना एवं परीक्षण करना, मानस मंथन और चर्चाएं करना। कारण दिया है, अधिगम की प्रकृति क्रियाशील और सामाजिक है। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है कि सी सही है लेकिन आर गलत है, ए सही है और आर दोनों गलत हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।